हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम आज इंदौर में हैं। पिछले एपिसोड में हमने इंदौर का साइट सीइंग देखा। कल दिन भर हम इंदौर घूमे और आज हम इंदौर से ओंकारेश्वर जाने वाले हैं। ओंकारेश्वर यहाँ से 86 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पहुँचने में हमें 3 घंटे लगेंगे। आज हम ओंकारेश्वर दर्शन करेंगे। उसके लिए हमने टैक्सी बुक की है। हम ओंकारेश्वर दर्शन होने के बाद महेश्वर में आएंगे और वहाँ पे हमारा आज रात का स्टे रहेगा। आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही दक्ष रेसिडेंसी में हम कल रुके थे, यहीं पे है। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आज के ब्रेकफास्ट में पोहा, आलू पराठा, गुलाब जामुन, फ्राई इडली, सांभर, डोसा, ऐसे कई सारे ऑप्शंस है। और डोसा यहाँ पर गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम ओंकारेश्वर निकल रहे हैं। हमारा सामान भी गाड़ी में रख दिया है। अब हम निकलते हैं ओंकारेश्वर जाने के लिए। चलिए चलते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता यानी शिवपुरी द्वीप पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ पर भील जनजाति ने अपनी बस्तियाँ बसाई थी। आज ये स्थान अपनी धार्मिक महत्ता और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि मंधाता द्वीप का आकार पवित्र ओम चिन्ह जैसा दिखाई देता है। यहाँ भगवान शिव के 2 प्रमुख मंदिर है। एक मंधाता द्वीप पे है जिसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है और नर्मदा नदी के इस पार दूसरा मंदिर है शिव मंदिर, जो ममलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हम ओंकारेश्वर में पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आपको ममलेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है। पहले हम वहां दर्शन करेंगे और फिर हम आगे ओंकारेश्वर दर्शन करने जाएंगे। चलिए चलते हैं। हम ओंकारेश्वर में पहुंच गए हैं। अब हम ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने आए हैं। यहाँ से हम ओंकारेश्वर दर्शन करने जाएंगे। अभी लाइन में लग जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं।
ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु ममलेश्वर मंदिर के दर्शन न कर ले। मान्यता है कि ममलेश्वर भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अभिन्न स्वरूप है। इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। नर्मदा नदी के किनारे बसी इस बस्ती को विष्णुपुरी कहा जाता है। यहाँ पर ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ नर्मदा जी के सुंदर पक्के घाट बने हैं। श्रद्धालु पुल से या नाव से नर्मदा नदी पार करके मंधाता द्वीप पहुँचते हैं, जिसे शिवपुरी भी कहते हैं। हम ओंकारेश्वर मंदिर जा रहे हैं। ये ओंकारेश्वर मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ से नदी के उस पार ओंकारेश्वर मंदिर है, तो बीच में पुल आएगा, उस पुल के ऊपर से हम नदी के उस पार जाएंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ दोनों ओर हमें बहुत सारी दुकानें दिखाई देती हैं, जहाँ खिलौने और बहुत सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं। वहाँ सामने ओंकारेश्वर का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये पुल नर्मदा नदी के ऊपर से जाता है। ओंकारेश्वर ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है और ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये सामने हमें नर्मदा नदी दिखाई दे रही है। यहाँ हम बोटिंग भी कर सकते हैं और आगे नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम बना है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ की एक कथा है जो कि ऐसी है। यहाँ भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी के पूर्वज जो है उनके जो राजा मांधाता थे, तो उन्होंने इस द्वीप पर तपश्चर्या की थी और उस तपश्चर्या के बाद महादेव भगवान जी प्रसन्न हुए और उनके कहने से ये ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ ओंकारेश्वर में विराजमान है। तो इस तरह से यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। ये इसकी कथा बताई जाती है यहाँ की। हम अभी नर्मदा नदी के घाट के पास में है और वहाँ सामने ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। वहाँ दर्शन लाइन भी है। यहाँ घाट पे बहुत सारी नाव दिखाई दे रही है। इस नाव से हम आगे के उस पार के तीर पर जा सकते हैं। हम नदी के उस पार थे। यहाँ ऊपर पुल दिखाई दे रहा है। इस पुल के ऊपर से हम चलते हुए नदी के इस ओर आए और यहाँ नीचे मंदिर के पास आए हैं। अब हम यहाँ से नाव में से सामने उस घाट पर जाएंगे जहाँ पर ममलेश्वर महादेव का मंदिर है। चलिए। आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे श्रद्धालु भाविक आए हुए हैं। यहाँ पर स्नान करके श्रद्धालु सीढ़ियाँ चढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर कई लोगों से बात करके हमने जाना कि मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही पंचमुखी गणेश जी की भव्य प्रतिमा दिखाई देती है।
प्रथम ताल पर भगवान ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है और मंदिर का प्रवेश द्वार छोटा है। अभी नर्मदा जयंती का अवसर होने के कारण यहाँ पर आज काफ़ी श्रद्धालु आए हैं और दर्शन लाइन भी बहुत लंबी थी और हमारे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए हमें आज सिर्फ शिखर दर्शन करने का अवसर मिला। जैसी महादेव की इच्छा। ये शंकराचार्य जी का पुतला है जो 108 फीट ऊंचा है। ये सामने हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। ये जो महल जैसा दिखाई दे रहा है वो राजा मांधाता का महल है, जिन्होंने यहाँ इस द्वीप पर तपश्चर्या की थी। ओंकारेश्वर मंदिर जहाँ पर है, इस द्वीप का आकार ओम अक्षर जैसा है। यहाँ नर्मदा नदी 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है, इसके वजह से इसका आकार ऐसा बन जाता है। यहाँ पर त्रिवेणी घाट है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, नर्मदा, कावेरी और काव्या नदी का। यहाँ से जल ले जाके आगे महादेव जी पर चढ़ाया जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिखर दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं नर्मदा किनारे बसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगर महेश्वर की ओर। अभी हम ममलेश्वर मंदिर के घाट पे उतर गए हैं। यहाँ से हम लंच करेंगे और हमारी गाड़ी की ओर जाएंगे और यहाँ से हम महेश्वर जाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। हम अभी महेश्वर में पहुंच गए हैं। दोपहर 2:30 बजे हम ओंकारेश्वर से निकले थे। अब शाम के 6 बज रहे हैं। हम हमारे होटल में पहुंच गए हैं। आज का हमारा स्टे कंचन रिक्रिएशन होटल में है। तो ये मेरे पीछे आपको होटल दिखाई दे रहा है, तो इस होटल में आज का हमारा स्टे रहेगा। अंदर चलते हैं होटल में और रूम का टूर भी कर लेते हैं। ये सिटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया, और यहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे हमें रूम्स दिया है। तो आज का एपिसोड हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम महेश्वर की साइट सीइंग देखेंगे। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।